बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सुजुकी एफएक्स का सियालकोट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो उसकी सारी तफसील और डिटेल इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और उसकी सारी शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी डिटेल है सारी तफसील के साथ और सारी जितनी भी वीडियोस हैं सारी को एडिट करके फास्ट करके आपको सारी तफसील दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये गाड़ी हमारे पास आज से तकरीबन 4 महीने पहले आई थी और ये सियालकोट से आई थी। इसकी जो कंडीशन है वो आप सारी इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में सारी कंडीशन देखें और उस कंडीशन के बाद हमने उसमें काम किया। काम करने के साथ साथ इसमें जो सीटों की पोशिश वगैरह थी वो सारी चेंज की गई। इसका जो डैशबोर्ड था वो सारा पेंट किया गया। उसके बाद नीचे की तरफ से जहाँ जहाँ पर ये गली हुई थी वो सारा कुछ इसका जो है जहाँ पर गली हुई थी उन जगहों को काट कर वहाँ पर नए पीस इंस्टॉल किए गए। गाड़ी को उल्टा किया गया। उल्टा करने के बाद इसमें नीचे की तरफ से जितना भी काम था, जो रस्टेड जगह थी या उसके अलावा जो टूटी हुई जगह थी, तो वो सारी भी इसमें जो है वेल्डिंग की गई, कुछ पीस इंस्टॉल किए गए नए। और उसके बाद गाड़ी को नीचे की तरफ से सारे जब वेल्डिंग वगैरह का काम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद इसको नीचे की तरफ से जो है सारी वो करने के बाद इस पर जो है कंप्लीट नीचे की तरफ से लुक लगाई गई। और जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने बहरहाल पूरी कोशिश की। तो वीडियो को आप देखें, मैं थोड़ी देर तक आप वीडियो को एंजॉय करें, मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। तो ये गाड़ी जिस रेट पर हमने पकड़ी थी उसमें जो कि रेट था जो हमारा तय पाया था उसमें इस मतलब जो बीच में जो 4 महीने गुजरे और इसके दरमियान जब हुकूमत चेंज हुई, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत थी और उस दौरान जो है मामलात कुछ और थे। और उसके बाद जैसे हुकूमत चेंज हुई तो चेंज होने के साथ साथ जब नई हुकूमत आई तो नई हुकूमत में हर एक चीज़ बढ़ने लगी। तो कुछ आप जानते होंगे कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ जो इसका पार्ट्स होता है वो भी सारा बढ़ गया था। और उसके साथ हमने एक और गलती ये हमसे हुई थी कि हमने जो है वर्कशॉप चेंज कर दी थी अपनी, क्योंकि पुरानी जो वर्कशॉप थी उसमें कुछ काम चल रहा था, तो जिसकी वजह से हमें उस जगह को खाली करना पड़ा और हमने वो वर्कशॉप चेंज की। तो वर्कशॉप चेंज करने के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि बजट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। और लेट होने के साथ साथ इसमें जो एक्स्ट्रा काम थे वो भी बहुत ज़्यादा निकल आए। तो जो बजट इसके लिए रखा गया था ये उस बजट से काफ़ी ज़्यादा अप चली गई। जो मिसाल के तौर पर अगर इसके लिए हमने 1 लाख रुपए का बजट रखा था मिसाल के तौर पर, तो इसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया और 1 लाख की जगह पर कम से कम 2.5 लाख रुपए का बजट जो है महंगाई के हिसाब से इसके लिए जो है 2.5 लाख रुपए तक का बजट निकालना पड़ा। बहरहाल जैसे कैसे भी इस गाड़ी को कंप्लीट किया गया। और इसमें जो काम किया गया मैं आपको बताता हूँ। इसमें डेंटिंग का काम किया गया, उसके बाद पेंटिंग का काम किया गया, इसके दरवाज़ों के जो कब्जे थे वो सारे बनाए गए। उसके बाद इसके जो ताले थे वो सारे एक दफ़ा पहले रिपेयर कर दिए गए थे। बहरहाल कुछ दरवाज़ों की एडजस्टमेंट की वजह से जो है वो दोबारा सही तरीके से नहीं बंद हो रहे थे, तो उसे दोबारा रिपेयर करवाना पड़ा। जबकि कुछ जो ताले थे वो दोबारा चेंज करने पड़े। उसके अलावा इस गाड़ी में जो है बॉडी पार्ट्स की अगर बात की जाए तो इसमें बम्पर, हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और उसके अलावा जो है फ्रंट ग्रिल हो गई और इंजन हो गया। इंजन इसमें न्यू इंस्टॉल किया गया था।
इंजन इसमें डाला गया था 660 सीसी ऑटो गियर, और इसका जो फ्रंट है वो भी सारा पेंट किया गया, डैशबोर्ड वगैरह सारा कुछ पेंट किया गया। सीटों की पोशिश इसकी A to Z जो है वो सारी करवाई गई, और अंदर की तरफ से भी इसे सारा जो है कंप्लीट फ्लोर जो इसके होते हैं फर्श, वो सारे उसमें पीस वगैरह लगा कर उसके बाद वो किया गया। तो जब हमने गाड़ी भेजी इंजन वाले के पास, तो इंजन वाले साहब ने क्या किया कि एक तो इसका जो 660 सीसी इंजन लगता है वो अपना जैसे भी लगता है तो वो एक तरीके के साथ लगाया जाता है। उसने ये गलती की कि उसने अपने जो इसके ओरिजिनल फ्रेम है इनके ऊपर ही उस इंजन को फिट कर दिया। तो इंजन को फिट कर तो दिया उसने, पर बाद में बॉनट जो है वो बंद नहीं हो रहा था, तो फिर हमें बॉनट काटना पड़ा और बॉनट के साथ अल्ट्रेशन करनी पड़ी। और बॉनट को ऊपर की तरफ से हमने जब उसके लिए फाइबर का एक पीस बनवाया, तो वो पीस जो है शुरुआत में काफ़ी जो है छोटा पीस बन गया, और छोटा पीस बनने के साथ साथ फिर उसे वापस दोबारा जो है रिमूव किया, फिर चादर का एक पीस बनाया। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और ख्वारी की इस गाड़ी के साथ हमने, और बिल आखिर इस गाड़ी को हमने तैयार तो कर लिया, पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके अलावा ऑटो गियर इसमें ऑटो गियर और 660 सीसी का इंजन जो है EFI वो डाला इसमें, आल्टो 2014 का जो कि जापानी आल्टो आई है उसमें ऑटो गियर और इंजन। और साथ इसके जो जब इंजन चेंज किया गया तो इंजन के साथ इसके जो गोडे थे, जिसे घोड़ा कहा जाता है, जिसे एक्सल भी कहा जाता है, वो चेंज किए। बाहर की तरफ से पूरी गाड़ी को कंप्लीट तैयार किया। इलेक्ट्रिशियन का जितना भी काम था वो सारा कुछ न्यू करवाया इलेक्ट्रिशियन का। और उसके अलावा सीटों की पोशिश वगैरह भी, जैसा कि अभी आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे, सीटों की पोशिश वगैरह भी सारी करवाई। अंदर की तरफ से पूरी गाड़ी को लग्जरी स्टाइल में जो है वो पैक किया। इसके जो गत्ते थे वो न्यू डाले। ताले पिने तो मैं आपको बता चुका हूँ, मशीनें वो सारी रिपेयर करवाई और कुछ न्यू डाली। उसके अलावा जो है इसके जो पेंट डाला गया वो पेंट पर्ल वाइट डाला गया। पर्ल का नाम शायद आपने सुना हो। पर्ल वाइट एक ऐसा पेंट है जो कि वाइट में होता है, उसमें पर्ल होता है। जब वो धूप में आप खड़ा करते हैं या रोशनी में, तो उसमें आपको चमकीले से ज़र्रे जो हैं वो नज़र आते हैं, तो चमकीले से स्टार जो है वो आपको नज़र आते हैं, तो उसे पर्ल वाइट कहा जाता है। उसके अलावा आप वीडियो को एंजॉय करें, मैं आपके साथ थोड़ी देर में फिर बात करता हूँ। तो इस गाड़ी के ऊपर जो हमारा मुकम्मल ख़र्चा हुआ, इसमें डेकोरेशन नहीं करवाई गई फ़िलहाल। जब तक कि ये वीडियो बन रही है तब तक इसमें डेकोरेशन नहीं करवाई गई। और इसमें जो है टायर और रिम का जो काम है वो नहीं करवाया गया। बाकी इसमें जो है तकरीबन सारा काम कंप्लीट करवा दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, EFI इंजन और ऑटो गियर वगैरह। 1.5 लाख रुपए लगे इसके इंजन चेंज करने पर, और उसके साथ साथ इसमें ऑटो गियर और इंजन, पुराना इंजन साथ देकर। तो इंजन वगैरह तो तैयार हुआ, पर उसके बाद फिर बॉनट का इशू आ गया था, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। उसके अलावा जो है इस गाड़ी में डेंटर की मजदूरी, पेंटर की मजदूरी, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक की मजदूरी। तो जब गाड़ी हमने उनके पास भेजी इंजन वाले के पास, तो इंजन वाले ने इसका साइलेंसर जो है वो तोड़ दिया था एक, और इसमें छोटे मोटे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम जो है उसने निकाल दिए थे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, टायर के पास ये जो फ्रंट गार्डरी है ये उन्होंने मतलब कोशिश की थी नीचे करने की, हथौड़े मार मार के जो है ना उसे नीचे किया। तो ये दोबारा हमें सारा रिप्लेस करना पड़ा, जबकि ये काम पहले हम कर चुके थे। तो जब इसकी शो की सेटिंग करने लगे, तो इसकी शो की सेटिंग भी सारी उन लोगों ने, जो मैकेनिक था जो कि जिसने इंजन रखा था, उसने सारा जो है अनबैलेंस कर दिया था। दोबारा सारी शो की सेटिंग की। शो की सेटिंग करने के साथ साथ इसमें जो है
जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉनेट काटा और बॉनेट काटने के बाद ये जो रेडिएटर था, ये रेडिएटर काफ़ी ऊपर था तो ये भी बंद नहीं हो रहा था। जैसा आप देख सकते हैं कि बॉनेट की सेटिंग की जा रही है और बॉनेट अपनी सेटिंग में नहीं आ रहा, तो बॉनेट को यहाँ से हमें मजबूरन काटना पड़ा और ऊपर जो है इसको शो देनी पड़ी, क्योंकि अगर इंजन को नीचे करते तो नीचे उसके फ्रेम वगैरह सारे काटने पड़ते और अगर फ्रेम कट जाए तो फिर इसकी वो ताकत नहीं रहती। तो हम गाड़ी को मतलब बचाना भी चाह रहे थे, इसके मजबूती को भी बचाना चाह रहे थे और उसके अलावा हम ये भी चाह रहे थे कि गाड़ी की जो वो है वो भी अच्छी बनी रहे। बहरहाल और काफ़ी ज़्यादा जो है ये गाड़ी मौसम की वजह से भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि बीच में बारिशों का मौसम आ गया था और अक्सर औकात जो है बिजली ने बहुत ज़्यादा तंग किया। एक दिन हमारा प्रोग्राम बना अस्तर डालने का तो बिजली नहीं थी, दूसरे दिन भी बिजली ख़राब थी, तीसरे दिन फिर शाम के टाइम बिजली आई, तो तीसरे दिन जब शाम के टाइम बिजली आई तो शाम का टाइम तो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं था, चौथे दिन फिर बारिश शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और ये जो प्रोजेक्ट था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था, जो कि हर बात में, हर जगह पर, हर तरीके से इसमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बजट का भी बहुत ही ज़्यादा खसारा था। तो बजट जो जहन में रखा गया था वो इसके लिए रखा गया था, इस सिवाय इंजन के जो है 1.5 लाख रुपए का बजट रखा गया था। बहरहाल ये गाड़ी जो है बजट से काफ़ी ज़्यादा आउट हो गई और आउट होने की वजह से गाड़ी भी ज़्यादा लेट हुई और गाड़ी में काफ़ी जो काम है वो एक्स्ट्रा भी निकल आए। तो बिल आखिर गाड़ी को अस्तर डाल दिया गया और अस्तर डालने के बाद मौसम की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। तो अस्तर डालने के बाद सबसे पहले इसे अंदर की तरफ से पेंट किया गया। अंदर की तरफ से जैसे पेंट कंप्लीट हुआ तो दूसरे दिन बाहर की तरफ से कंप्लीट करना था, क्योंकि कभी भी गाड़ी को अगर पेंट किया जाता है तो वो अंदर बाहर से मुकम्मल जो है वो पेंट एक ही दफ़ा में नहीं की जा सकती। इसलिए कभी पहले अंदर से पेंट किया और उसे छोड़ दिया, फिर अगले दिन जो है फिर बाहर की तरफ से पेंट करना था, तो मज़ीद जो है 2 दिन और लगे, क्योंकि फिर मज़ीद बीच में एक दिन बारिश आ गई और एक दिन मौसम इतना ख़तरनाक था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था पेंट डालने का। तो बिल आखिर एक दिन धूप निकल आई और इसे हमने बाहर की तरफ से शुरू किया और बाहर की तरफ से भी इसे हमने पेंट डाल ही दिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसे पर्ल वाइट पेंट डाला गया। पर्ल वाइट में यह होता है कि सबसे पहले आपने नीचे बेस कोट डालना, सबसे पहले आपने पुटीन की फिलिंग और एनसी पुटीन की फिलिंग, उसके बाद जो है अस्तर डालना होता है, अस्तर के बाद फिर बेस कोट डालना होता है, बेस कोट डालने के बाद इसके ऊपर जो है वो पर्ल डालना होता है और पर्ल डालने के बाद इसे को ऊपर जो है इसके ऊपर क्लियर कोट की फिनिशिंग करनी होती है, जिसे हार्डनर लेकर और थिनर का जो मुकम्मल फार्मूला है वो भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये बड़ी मुश्किल के साथ ये गाड़ी बड़ी मुश्किल के साथ, आपको मैं वो तकलीफ़ें बता नहीं सकता कि कितनी मुश्किल के साथ जो है ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। बहरहाल कंप्लीट हुआ और वीडियो को एंजॉय भी करते जाएं और साथ कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो वो भी बता दीजिएगा। और उसके अलावा इसका इरादा था हमारा कि इसके टायर और रिम चेंज करेंगे, तो टायर और रिम हमने फ़िलहाल तो चेंज नहीं किए हैं अभी तक। मज़ीद अगर टायर और रिम चेंज करते हैं और इसमें कुछ डेकोरेशन का काम करवाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसका जो एपिसोड आगे है वो एक ज़रूर फाइनल शेयर करूंगा। और गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है पेंट की तरफ से कंप्लीट होने के बाद इसमें छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम थे, जैसा कि डैशबोर्ड और ये अंदर वाली जो मीटर की साइड है, जो स्टीयरिंग वाला कवर है, वो सारा इसका ब्लैक कलर में पेंट किया और इसकी पुशिश वगैरह जो थी वो भी सारी
उसमें की थी ब्लैक कलर में। तो वो भी आगे आप पोशिश देख पाएंगे कि मतलब इसकी जो पोशिश थी वो पोशिश छत का कपड़ा, कालीन और उसके अलावा जो है गत्तों का जो कपड़ा है गत्तों के ऊपर जो वो चढ़ाई गई, तो वो सारी जो है बड़ी खूबसूरत और आला अंदाज में हुई। उसके बाद इसकी छोटी मोटी वीडियोस तो आप अक्सर देख चुके होंगे, पर वो सारी वीडियोस जो है कंप्लीट करके ये आज की जो वीडियो है ये सारी बनाई गई है। इस गाड़ी के ऊपर जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है अभी तक का जो मतलब खर्चा हुआ है वो इंजन समेत जो है इसके ऊपर तकरीबन 3,30,000 रुपये लग चुके हैं। 3,30,000 रुपये इसके ऊपर कंप्लीट अभी तक लग चुके हैं, जबकि इसमें टायर रेम का काम बाकी है और उसके अलावा जो है डेकोरेशन का काम बाकी है। डेकोरेशन के काम में यही होगा कि दरवाजे वगैरह जो हैं वो सारे होंगे और दरवाज़ों की जो शीशे हैं वो ब्लैक होंगे। उसके अलावा बाहर की तरफ से कोई मार्के वगैरह लगेंगे, एयर प्रेस लगेंगे, तो यही कुछ होगा उसमें। और गाड़ी की फिटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता से जारी है। तो डैशबोर्ड के ऊपर जो है ये आपने पैड देखा, इसके ऊपर ये सारा लगा दिया गया है, जबकि ये पुशिश का सारा काम जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, कोशिश का भी सारा काम कंप्लीट कर दिया गया है। अभी भी जिसमें छोटा मोटा काम रहता है, बहरहाल बड़ी मुश्किल के साथ। तो बिल आखिर गाड़ी फाइनल हो गई। अभी डेकोरेशन और टायर रैम का काम बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका अपना भाई वकार खान और आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप। अल्लाह निगहबान।